बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम बोर्ड के पेपर्स में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है, कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा। हमने वेरिएंस फाइंड करना है, मवाद का तगय्यरियत मालूम करें। हमें कुछ डाटा गिवन है, इसका हमने वेरिएंस या तगय्यरियत जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये जो हमारा मवाद या डाटा है, ये ग्रुप है या अनग्रुप है। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है, तो ये जो डाटा है, ये जो मवाद है वो अनग्रुप डाटा है, यानी गैर ग्रोही मवाद है। तो गैर ग्रोही मवाद हो या अनग्रुप डाटा हो, तो उसके लिए वेरिएंस का जो फार्मूला यूज़ होता है, सबसे पहले हमें वो फार्मूला याद होना चाहिए। वेरिएंस या फिर तगय्यरियत का फार्मूला वो हमारे पास होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इस डाटा का वेरिएंस फाइंड करेंगे, यानी मवाद की तगय्यरियत मालूम करेंगे। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स वाले कॉलम की और एक एक्स स्क्वायर वाले कॉलम की। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने दो कॉलम्स ड्रा किए हैं। एक कॉलम को मैंने एक्स का नाम दिया है, दूसरे कॉलम को मैंने एक्स स्क्वायर का नाम दिया है, और जो बटे के नीचे एन है, एन का मतलब है इस डाटा में मौजूद वैल्यूज़ की तादाद। तो हमें दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़नी है, एक एक्स की और एक एक्स स्क्वायर की। एक्स वाले कॉलम के अंदर हम ये सारा डाटा जो है वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम है एक्स स्क्वायर वाला, मतलब एक्स वाले कॉलम का हमने क्या लेना है, स्क्वायर। यानी एक्स वाले कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। मसलन हम 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। 8 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 8 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 9 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर, 7 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। 5 का स्क्वायर, 5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 12 का स्क्वायर, 12 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। 8 का स्क्वायर, 8 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 6 का स्क्वायर, 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 8 का स्क्वायर, 8 को दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हमने क्या करना है, इस x वाले पूरे कॉलम को टोटल कर लेना है और x स्क्वायर वाले पूरे कॉलम को भी टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे जब हम इसको टोटल करेंगे पूरे कॉलम को, तो इसको नाम देंगे हम सिग्मा x का, क्योंकि ये x वाला कॉलम था, इसको प्लस करने से हमारे पास सिग्मा x आ जाएगा। और जो दूसरे कॉलम को जब हम टोटल करेंगे तो इसको हम नाम देंगे सिग्मा x स्क्वायर का। यानी यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कॉलम था, तो इस पूरे कॉलम को जब हम टोटल करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको हम सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स वाला जो कॉलम है, इसकी सारी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करने के बाद हमारे पास सिग्मा एक्स का जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है 75। अब हम एक्स स्क्वायर वाला कॉलम जो है वो सारा प्लस करेंगे। इनको प्लस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इस पूरे कॉलम को, तो ये आ रहा है 631।
अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को वेरिएंस के फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सिग्मा एक्स का आंसर हमारे पास आया 75, सिग्मा एक्स स्क्वायर का आंसर आया 631, और जो हमारे पास डाटा गिवन था उस डाटा में वैल्यूज़ की जो तादाद थी वो 10 थी, इसलिए n की वैल्यू आ गई 10। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सिग्मा एक्स की 2 का आंसर हमारे पास निकला है 631 ओवर n की जो वैल्यू है वो है 10, जो डाटा में वैल्यूज़ थी वो 10 थी। सिग्मा एक्स का जो हमारे पास आंसर निकला है वो है हमारे पास 75 ओवर n की वैल्यू दोबारा 10 आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जब हम 631 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 63.1 माइनस, इसी तरीके से 75 को पहले हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी पॉइंट में आ जाएगा 7.5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 63.1 दोबारा आ जाएगा माइनस 7.5 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, यानी 7.5 को हम 7.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7.5, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आता है 56.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56.25। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 6.85। तो इस तरीके से इस जो हमें दिया गया मवाद या डाटा था उसका वेरिएंस या उसकी तगयरत निकल आएगी 6.85। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, यानी मसावात को तकमील मुरब्बा से हल करना है। ये हमारे पास मसावात है, इसको हमने तकमील मुरब्बा से हल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x की 2 के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा है वो 11 पड़ा है, इस 11 को सबसे पहले हम 1 बनाएंगे। अब ये 1 कैसे बनेगा, जब हम इस पूरी इक्वेशन को 11 पर डिवाइड कर देंगे, यानी अगर x की 2 के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हो उसी कोफिशिएंट से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 7 होगा तो पूरी इक्वेशन को 7 पर डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ 8 होगा तो पूरी इक्वेशन को 8 पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 11 है तो हम 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन हमारे पास है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम 11 पर बोथ साइड्स पर, तो लेफ़्ट साइड पर भी 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और राइट साइड पर भी 11 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हम 11 पर डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, 11x स्क्वायर हर टर्म के नीचे 11 अलग अलग आ जाएगा, 11x स्क्वायर के नीचे 11 अलग हो जाएगा, माइनस 34x है इसके नीचे 11 अलग आ जाएगा, प्लस 3 ओवर 11 अलहदा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 को जब 11 पर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0। अब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x, क्योंकि ये जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास जो x की 2 का कोफिशिएंट है वो 1 बन चुका है, यानी यहाँ पे आ गया है 1, तो हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि हमने थर्ड वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये प्लस का 3 ओवर 11 है, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएगा, x की 2 माइनस 34 ओवर 11x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो दो टर्म्स बची हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है। इसमें जो एक्स वाली टर्म है इसके साथ जो कोफिशिएंट है माइनस का 34 ओवर 11, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है माइनस का
34/11, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। थर्ड स्टेप यानी हमारे पास क्या होगा, जो दो टर्म्स बचेंगी उसमें से x को छोड़ के जो कोफिशिएंट है उसको हम रफ वर्क पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, तो ये कटिंग हो जाएगी। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 7 द 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 17/11। ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के दोनों साइड्स के ऊपर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग -17/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x³ -34/11x प्लस -17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ जाएगा -3/11 प्लस -17/11 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो अब इसको होल के स्क्वायर में बंद कर देंगे। a हमारे पास यहाँ x³ x का स्क्वायर होता है और b हमारे पास b का जो स्क्वायर है वो माइनस का 17/11 है, तो ये हमारे पास a माइनस b होल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो ये होल के स्क्वायर के अंदर क्लोज हो जाएगा, इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17 को का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 289/11 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप इन फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में बटे के नीचे 121 आ रहा है, इसके नीचे 11 आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करें। तो दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो यहाँ पे अगर 121 है तो इसको 121 करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से जब 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 121 हो जाएगा और ये भी 121 है। तो अगर नीचे 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर ऊपर भी हम क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 3 दा 33 और नीचे 11 दा 121। हमने ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई किया जिससे ये फ्रैक्शन चेंज हो गई, प्लस 289/121 वैसे ही आ जाएगा। अब इसके जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम हो चुकी हैं, तो ये आ जाएगा x - 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 121 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं, क्योंकि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो और उनका एलसीएम भी सेम हो तो ऊपर वाली ये जो टर्म्स हैं ये सेम ही आ जाएंगी, -33 प्लस 289। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, x - 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 121। अब 289 में से हम 33 माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 256। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है और ये जो वैल्यू है ये होल स्क्वायर में है, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी तरफैन का जज़र लेने से x - 17/11 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 256/121, यहाँ पर भी होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा x - 17/11 इज इक्वल टू 256 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 16 आता है और 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 आता है, और जब स्क्वायर रूट हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं। यहाँ से माइनस का 7/11 जो है दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का 17/11 प्लस माइनस 16/11 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है, तो इसके जब एलसीएम लेंगे तो 11 ही आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म जो है वो ऐसे ही आ जाएंगी, 17 प्लस माइनस 60। इसके दो केस बन जाएंगे। पहले केस में क्या होगा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस
16/11 और दूसरे केस में क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11। यानी एक बार हम इसे प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 में जब 16 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33/11 और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 17 में से जब 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/11। अब ये मज़ीद जो है वो सोल्व नहीं हो सकती फ्रैक्शन। यहाँ से क्या होगा 11 1 द 11, 11 3 द 33, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/11। इस तरीके से x के दो आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा 3 और 1/11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 के जज़रुल मकाब हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो 64 का क्यूब रूट है, 64 क्यूब रूट का जब जिक्र आए तो क्यूब रूट का मतलब है कि उसके ऊपर जो पावर आएगी वो 1/3 आएगी और इसको हम लेट कर देंगे x के इक्वल। अगर क्वेश्चन के अंदर क्यूब रूट ऑफ 27 आ जाए यहाँ पर तो 27 की पावर 1/3 आ जाएगी और यहाँ पर हम x के इक्वल लेट कर देंगे। अगर यहाँ पर बाज़ औक़ात पेपर में क्यूब रूट ऑफ 1 आ जाता है, 1 के क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, लेट करके 1 की पावर लगा देंगे 1/3 और यहाँ पर x को हम लेट कर देंगे। तो यहाँ पर यानी कि जिस भी नंबर के क्यूब रूट लेने हैं वो नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1 का क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी सारा प्रोसीजर ऐसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 8 के क्यूब रूट फाइंड करने होंगे तो यहाँ पर हम 8 को पुट कर देंगे, पावर 1/3 यही रहेगी और यहाँ से हम लेट करेंगे इसको x के इक्वल। अब x इज इक्वल टू आ गया 64 की पावर 1/3 क्योंकि हमने इसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो इसलिए 64 के ऊपर हम लगाएंगे 1/3। अब 1/3 दूसरी साइड पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर जो है जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो यहाँ से x की पावर 3 बन जाएगी इज इक्वल टू 64। अब 64 भी इसको भी हम उठा के लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस का जो 64 है ये माइनस का 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे तो अब हम इनको क्यूब्स में कन्वर्ट करेंगे। x की 3 जो है वो x का क्यूब होता है और जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में भी पढ़ा था, यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये इक्वल होता है a माइनस b के इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला जो वैल्यूज़ हैं ये भी इसी फार्मूले के मुताबिक ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्योंकि a माइनस b आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4, यानी ये वाला 3 भी रिमूव हो जाएगा, ये वाला 3 भी ख़त्म, दोनों पावर 3 को ख़त्म करेंगे। x माइनस 4 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा x को यहाँ पे लिख के x का स्क्वायर लगा देंगे, पहली रकम को दोबारा लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस को चेंज करके प्लस लगाएंगे, फिर एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, फिर लास्ट में दोबारा प्लस लगा के आखिरी वैल्यू जो 4 थी इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ थी ये इस फार्मूले के अंदर जो है वो ओपन हो गई है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर 0 के इक्वल है। इधर का मतलब है या तो
x माइनस 4 0 के इक्वल होगा, या फिर x की 2 प्लस 4x प्लस का जो 16 है ये 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से -4 दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा प्लस का 4, और यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब इसके पेयर्स वगैरह नहीं बनेंगे तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 आ रही है, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, और फार्मूला हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल का अंडर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस b की वैल्यू हमारे पास थी 4 प्लस माइनस होल का अंडर रूट। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4 दोबारा आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 16 ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस होल का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 ओवर 2 1 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 60 इनमें से जब 64 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा, और 64 में से जब ये 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा ओवर 2। यहाँ पर जो माइनस का 48 है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। हम जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 3 से तो ये 48 आ जाएगा ओवर 2 दोबारा हम लिख लेंगे। इसी तरीके से आगे आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस। अब 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है, तो 16 का अंडर रूट 4 होगा तो 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा -3 ओवर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यू से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ भी 4 से जब 4 कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा -3 ओवर 2। अब यहाँ से हमारे पास 2 केस बन चुके हैं। एक बार x की जो वैल्यू है पहले केस में वो पूरी वैल्यू लिख के हम यहाँ पे एक दफ़ा प्लस उतारेंगे और एक दफ़ा पूरी वैल्यू लिख के यहाँ पे माइनस उतारेंगे। तो x इज इक्वल टू एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में 4 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 4 इंटू -1, एक बार यहाँ दरमियान में माइनस उतारेंगे, माइनस का 3 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ये जो हमारे पास 4 हम एज इट इज उतार लेंगे, और ये जो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम ओमेगा लिख देंगे। यानी हमारे पास जब अंडर रूट में -3 होता है बटे में 2 हो और यहाँ पे -1 हो तो ये सारी की सारी वैल्यू ओमेगा के इक्वल होती है। तो यहाँ x की वैल्यू बन जाएगी 4 ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर यहाँ से भी 4 दोबारा आ जाएगा, और ये जो सारी वैल्यू है ये माइनस में है तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 ओमेगा स्क्वायर के। इस तरीके से हमारे पास इस इक्वेशन की जो हम क्यूब रूट्स फाइंड कर चुके हैं। एक हमारे पास रूट x की आई है 4 और दूसरी जो 2 रूट्स हमारे पास आई हैं उनमें से एक है 4 ओमेगा और दूसरी है 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी 3 क्यूब रूट्स जो है हम फाइंड कर चुके हैं।